दीपावली का दिन स्पेशली हम सब लोग, आप लोग मिल करके जो है ना, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दुनिया जहान के उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी की बस कैसे भी करके कृपा आ जाए। तो जरा सोच के देखिए कि हर साल आपको ये उपाय करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। क्योंकि इस टाइम में स्पेशल पावर्स, प्लैनेट्स की लगा लीजिए, नक्षत्रों की लगा लीजिए, उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि इस टाइम पे प्रत्यक्ष कृपा आती है। लेकिन दिवाली जाने के बाद क्या, हम सब लोग वही फिर से भागा दौड़, वही रूटीन अपना, वही माथापची, ठीक है, उन सब चीजों में लग जाएंगे और इन दिनों को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। फिर अगले साल फिर इंतजार करेंगे, जैसे ही पता लगेगा कि दीपावली इतनी तारीख के आने वाली है, फिर से तैयारियां करेंगे ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि इन दिनों में जो स्पेशल एफर्ट्स आपने किए हैं, आपने तरह तरह की पूजाएं की हैं, दान पुण्य किए हैं, आपने माँ लक्ष्मी को मनाया है, खरीदारियां की हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना, वो चीज स्थायी बनी रहे, परमानेंटली आपके घर में माँ लक्ष्मी टिकी रहे। उसके लिए ना दोस्तों, दीपावली के बाद के जो दिन है उनके अंदर आपको एक तो ये काम जरूर कर लेने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय पर वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी चैनलों पर देखने के लिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि आई हुई लक्ष्मी जी हमारे घर में कैसे टिके, दीपावली के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। आने वाली हर वीडियो जो है इस चैनल पर, वो आपके जीवन में खुशियां, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आती हैं। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी पावर होती है दोस्तों, और ये जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। और अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन में समस्याएं हर प्रकार के जतन प्रयास उपाय करके देख चुके हैं, कहीं से आपको कुछ समाधान नहीं मिल रहा, कुंडली है तो भी, कुंडली नहीं है तो भी, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है ना, 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज लिखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल से अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, दीपावली की रात पूजा की आपने। अब आप एक चीज देखिए कि कोई व्यापारी है, वो हर साल तरक्की करता रहता है, जबकि नौकरी पेशा वही का वही रह जाता है। ठीक है। या कोई लोग कहने में आते हैं ना कि अमीर और अमीर होता जाता है, लेकिन मिडिल क्लास या गरीब जो है वो अमीर क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने दीपावली की अगली सुबह क्या करना है, जब आप माँ लक्ष्मी का विसर्जन कर देते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जो पूजा की जो सामग्री जल प्रवाहित करने वाली है, जिसको कि हमारी भाषा में निर्माल्य कहा जाता है, संस्कृत में निर्माल्य, जो पूजा पाठ की बची हुई सामग्री है, उसे आप तुरंत नेक्स्ट डे, ये नहीं कि आपके घर में कई दिन रखी रहे, जो आपके लॉकर में रखने वाली है लॉकर में रखिए। और जो विसर्जन करने वाली है, कुछ जल प्रवाह करते हैं आजकल, जगह जगह पर जल प्रवाह करने में मनाही ही है, तो आप उसको इकट्ठा करके किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल करके आइए। कहने का भाव, उससे ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए उस निर्मालय को, उस वस्तु को जो पूजा पाठ के बाद बच गई है, या जो भी आइटम है। ठीक है ना। वो बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी लेकर के आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लक्ष्मी गणेश जी हमें हमेशा एक ही रखने चाहिए। हाँ, आप उनका स्वरूप लाना चाहते हैं तो चांदी के सिक्के की आप खरीदारी करते हैं, सोने के सिक्के की करते हैं, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होती है, आप उसको ला सकते हैं, उन्हें जमा करते रहिए। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी जो आप हर साल जो है ना, कई लोग विसर्जन करते हैं, नई लेकर के आते हैं, तो मैं इसे गलत मानता हूँ। हमें लक्ष्मी गणेश जी हमेशा वही, क्योंकि वो सिद्ध हो जाते हैं हमारे घर में, जब तक वो खंडित ना हो ना, हमें उन्हीं की हर साल पूजा करनी चाहिए। देखिए, मैं तो हर साल करता रहा हूँ, और माँ लक्ष्मी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। तो विसर्जन माँ लक्ष्मी गणेश जी का हर साल आपको नहीं करना चाहिए, जब तक आपको पुराने वाले स्वरूप सही चल रहे हैं। ठीक है ना। तो उस निर्मालय का विसर्जन करके आइए। अब दूसरी बात ये कि आपको गिफ्ट्स आए हैं, आपने भी लोगों को गिफ्ट दिए हैं। अब जिनसे गिफ्ट आ गया, उनको आपको बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट जरूर देना चाहिए। आपका बृहस्पति अच्छा रहता है इससे। समझ गए मेरी बात को। आपको गिफ्ट आ गए, आपने बदले में उन लोगों को गिफ्ट नहीं दिया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। आप उनको बदले में कुछ भी रिटर्न गिफ्ट आपको देना चाहिए, ऐसे ही किसी से लेकर के नहीं रखना चाहिए। और जो गिफ्ट है ना, उन्हें आपको खोल करके देखना भी चाहिए, जिसका जो स्थान है उसे वहां पे लगा। कई लोग क्या करते हैं कि चलो आगे किसी को चिपका देंगे जब मौका आएगा, नहीं।
आपको किसी ने प्रेम भाव से दिया है, आप उसकी कदर कीजिए, आप उसे घर में यूज कीजिए। ठीक है। अब तीसरी सबसे मुख्य बात कि अमीर और अमीर क्यों बनता है। देखिए दोस्तों, हम लोग दीपावली पूजन करवाते हैं, मैं भी करवाने जाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स के यहाँ कुछ एक विशेष क्लाइंट्स हैं। तो क्या होता है दोस्तों, बही खाता, वो लोग अपने बही खाते को, चाहे वो छोटा व्यापारी है बड़ा व्यापारी है, बही खाते को पूजा में जरूर रखता है। और उसके अंदर लिखा जाता है बकायदा, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई बातें उसमें लिखी जाती है। आज की ये तिथि है, ये समय है, लक्ष्मी पूजन हो रहा है। लक्ष्मी जी की हाजिरी वहां पे जो है ना, हम लगाते हैं लक्ष्मी जी के चरणों में अपनी हाजिरी अपने बही खाते में। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर क्रेडिट और डेबिट जो आपने लोगों से लेना है और जो देना है, उसकी एंट्री उसके अंदर होती है। अब कई मेरे मिडिल क्लास या नौकरी पेशा भाई बहन सोचेंगे हम क्या करें, हमारा तो कोई बही खाता नहीं है। आपको भी करना चाहिए दोस्तों, लिखना। एक नोटबुक, कॉपी, जो भी रजिस्टर वगैरह कुछ भी आप लेकर के एक डायरी लगा लीजिए, उस दिन रखिए। और उसके जो है ना, पहले 2 पेज खाली छोड़ दीजिए, तीसरे पेज पर स्वस्तिक बनाइए। 3 पेज हो गए, यानी कि 2 पेज तो बिल्कुल खाली छोड़े, तीसरे पर स्वस्तिक बनाइए, चौथे पेज से आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का जो है ना तिथि और तारीख वगैरह सब कुछ लिख दीजिए, आज हमने इतने बजे पूजन किया। अब उस डायरी में आपका जो अगली दिवाली तक 1 साल का जो आपका गोल, जो टारगेट है ना, कि इस साल में आपको ये हासिल करना है, ये अचीव करना है, वो लिखिए आप उस पूजा के टाइम पे। उसे लिख करके माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़िए। और ये नहीं कि अगले दिन आपने उसको बंद करके रख दिया, नहीं। रोजाना देखिए, आप जो सोचते हैं ना वो हवा में उड़ जाता है, हवाई फायर है, उनके कोई लॉजिक नहीं है। जब आप लिखेंगे ना कि वो चीज पक्की हो जाती है, ब्रह्मांड उसको आपको देने में सहायता करता है। तो आप उसके बाद में क्या करें, जिनका आपने देना है, चाहे पैसा है, चाहे उधार है, चाहे कोई आइटम कुछ भी है, वो लिखिए कि आपने इस व्यक्ति का ये देना है, ताकि आपको रिमाइंडर रहे। और आप धीरे धीरे करके उनका दीजिए, जिनसे आपने लेना है उनका भी आप लिखिए, ताकि वो रिमाइंडर रहे, धीरे धीरे आपका आता रहे। अब जो आपके टारगेट हैं, जो गोल्स है, किसी ने घर बनाना है कि मुझे इस साल में घर बनाना है, तो लिखिए कि माँ लक्ष्मी मुझे इस साल में घर बनाना है। आपने गाड़ी लेनी है, मुझे इस साल ये गाड़ी लेनी है। तो वो अपने टारगेट्स उनको अचीव कीजिए, जो डेली उनको पढ़िए, डेली देखिए उनको। और डेली के जो आपके रूटीन है ना, कि आज आपके ये काम आपने करने हैं, उस डायरी को अपने सिरहाने रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। सुबह उठ के उसे देखिए कि आपने क्या काम करने हैं, और जो काम हो जाए उसे टिक मार। कहने का मतलब, लिखने की आदत डालिए दोस्तों। आपकी जो इच्छाएं हैं, विशेष है, नेचर तक, ब्रह्मांड तक रोजाना जाती हैं, रोजाना जाएंगे, और ब्रह्मांड आपको उसमें जो है ना, आपके अंदर की एनर्जी आएगी जब जब आप उसे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं ये। तीसरा, अमावस्या की रात ही दीपावली जो होती है ना, माँ लक्ष्मी की होती है। तो मैं कहूँगा, आप दीपावली पर तो विशेष पूजन करते हैं, लेकिन हर अमावस्या को पूरा परिवार शाम को साथ बैठ करके, अमावस्या की शाम को एक दीपक जलाइए महालक्ष्मी के सामने, और कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और एक हनुमान चालीसा का पाठ हर अमावस्या की रात कीजिएगा। हर अमावस्या, हर महीने आप देखेंगे, अगली दिवाली तक अगर आपका जो बैलेंस है, अगर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो, तो मुझे कह देना। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप ही के लिए इसलिए बनाया है, ताकि दिवाली के बाद का भी आपका टारगेट फिक्स हो, और आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 110% आएगा, मैं तो कहता हूँ 1000% आएगा। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैंने जिनसे करवाया है, कई सालों से करवाता आ रहा हूँ, उन लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। तो लिखने की आदत जरूर डाल देना, एक डायरी पेन लगा लेना, ठीक है ना। और प्रकृति का धन्यवाद करते रहें। बीच में संकट परेशानी आए तो उनको जो है ना, नेगेटिव चीजों को कभी भी ना लिखें। हाँ, अच्छी चीजों को लिखें। नेगेटिव चीजों को अगर कभी परिस्थिति आ भी जाती है ना, तो भगवान को या किस्मत को कोसिए मत कभी भी, धन्यवाद कीजिए कि शायद कुछ बड़ा होने वाला था, इसी में जो है ना, भगवान ने हमारा काम यहीं पे निपटा दिया, इससे शायद कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था। तो धन्यवाद की आदत डाल लीजिए। प्रकृति अच्छा दे बुरा दे, उसका शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। वो प्रकृति आपसे कभी नाराज नहीं होगी। भगवान आपको हमेशा तरक्की देंगे, हमेशा आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा। करके देखिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जिन लोगों तक आप चाहते हैं कि बात पहुंच जाए, वो इसका लाभ उठाए, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। आज के लिए इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।